हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत है ना, जो कि आपका थर्ड ग्रेड मेंस का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप राजस्थान की तमाम जितनी भी एग्ज़ाम देंगे उन सब के लिए बराबर रूप से उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। देखो, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये महात्मा गांधी का एक कथन है भाई, इसको याद रखना। लिखित रूप में ये नहीं होता और लोक जीवन की सरल अभिव्यक्ति बताते हैं। यानी कि लोकगीत क्यों क्यों गाते हैं लोग? जो अपने लोक जीवन की जो अभिव्यक्ति होती है ना, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये लोकगीतों का प्रचलन है। भाषा की अपेक्षा इसके अंदर भाव महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। भाषा की अपेक्षा भाव महत्वपूर्ण होता है इसमें। और जच्चा होलर, अब अपन कंटिन्यू जितने भी लोकगीत हैं अपने राजस्थान में जो फेमस हैं, कौन सा लोकगीत कौन से टाइम पे गाया जाता है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान में रखें। तो देखो, जो जच्चा या होलर लोकगीत होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके बच्चे के जन्म के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि मोरिया, तो मोरिया जो गीत है फ्रेंड्स, वो आपका वह लड़की जिसका संबंध तो तय हो गया हो लेकिन विवाह में देरी हो रही हो, वहाँ पर ये गीत मोरिया गाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जिसकी सगाई हो चुकी हो लेकिन उसका अभी विवाह नहीं हुआ हो, उस मोरिया गीत तब गाया जाता है। तोरणियो गीत, तो तोरणियो आप नाम से स्पष्ट है, जब कोई लड़का जिसका संबंध तय हो गया हो लेकिन विवाह में देरी हो रही हो, तो वहाँ पर उस स्थिति में जो लड़के पक्ष वाले जो गीत गाते हैं महिलाएं, वो तोरणियो गीत होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा काजलियो, तो काजलियो जो गीत होता है वो भाभी द्वारा वर को काजल लगाते समय गाया जाता है। जब वर शादी उसकी होने वाली होती है, जब वो जाता है अगले वाले के घर पे, तब उसकी जो भाभी है वहाँ पे काजल डालती है, तो ये आपका हो जाएगा गोड़ी। तो गोड़ी निकासी के टाइम में गाया जाता है। और कुकड़लू, कुकड़लू गीत जो है ये तोरण के समय गाया जाता है, जब दूल्हा तोरण मारता है उस टाइम में। कई लोकगीत तो ऐसे फ्रेंड्स जो आप जिनको नाम से ही बता पाएंगे। कई लोकगीत ऐसे होते हैं, कुछ अलग से टाइप के वर्ड होते हैं, तो उनको आप थोड़ा ध्यान में रखिए। देखो, जलाया जलाल, तो ये वधू पक्ष होता है ना फ्रेंड्स। वधु पक्ष की स्त्रियां जब वर पक्ष की डेरे को देखने जाती हैं, पहले के ज़माने में होता था, आजकल कौन कोई डेरा देखना नहीं जाता है, आजकल बहुत जल्दी ये काम होता है फास्टली। तो पहले के टाइम में जब क्या होता था फ्रेंड्स, वधु पक्ष की स्त्रियां होती थी ना, जैसे ही बारात पास में आती थी गांव के पास में, तो वो देखने के लिए जाती थी। उस टाइम में जलाया जलाल गीत गाया जाता है। सीटनो, सीटने, तो सीटने की गाली गीत होता है ये, जो वधु पक्ष वाली स्त्रियां गाली देती हैं, तो ये एक परंपरा है। कामण, तो कामण गीत जादू टोना से बचाने के लिए बच्चे को जो है किसी जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, आप इनको याद रखें। चिरमी, तो इस गीत के माध्यम से नवविवाहिता अपने पिता व भाई को याद करती है। ओल्यू, ओल्यू का मतलब याद करना होता है, तो किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। इसी प्रकार से आपका जीरो, तो ये जो जीरो है गीत, ये गीत के माध्यम से नवविवाहिता अपने पति को जीरे की फसल न बोने का आग्रह करती है। मत बाओ मारा पर न जीरो, आपने काफ़ी सुना होगा ये गाना, वो जीरो गीत है ये। कुर्जा, तो कुर्जा एक विरह गीत है, राजस्थान का सबसे बड़ा विरह गीत है ये। तो इस गीत में जो विरह करने वाली विरहणी होती है ना महिला, वो नायिका कुर्जा पक्षी के माध्यम से पति को अपना संदेश भेजना चाहती है, और इसमें कुर्जा के और उसके बीच में बात होती है। अन्य और विरह गीत, अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा विरह गीत है ना, तो कुर्जा तो है ही, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे विरह गीत हैं, जैसे कि सुवटिया है, जोरावा है, पीपली, और केसरिया बालम है ना, केसरिया बालम पधारुनि मारा देश, कागा, और इसके अलावा सुपड़ा, ये गीत विरह गीत, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा
यहाँ पर बिछोड़ो गीत है, तो बिछोड़ो गीत पहली बात तो ये हाड़ौती क्षेत्र का फेमस गीत है भाई। और इसमें नायिका के बिच्छू काटने पर वह अपने पति को दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहन देती है। एक गीत है मूमल, तो मूमल आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये श्रृंगार प्रधान गीत होता है मूमल, ठीक है ना, श्रृंगार प्रधान। इसमें लोद्रवा की जो राजकुमारी थी ना मूमल के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलता है। रतन राणो, तो रतन राणो मिलन का गीत होता है एक प्रकार का। केवड़ा, तो केवड़ा होता है प्रेमिका द्वारा गाए जाने वाला गीत। फिर इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो गुड़ला गीत, तो गुड़ला लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है गुड़ला। और इंडोणी, ये काफ़ी बार आ चुका है इंडोणी, तो ये मारवाड़ क्षेत्र का फेमस गीत है भाई, लोकगीत है। पानी भरते जाते समय स्त्रियां ये सामूहिक रूप से इसका गायन करती हैं। पणिहारी, तो पणिहारी का नाम भी वही है वैसे ही, इसमें भी स्त्री का प्रतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया जाता है पणिहारी गीत में, है ना। पणिहारी गीत में क्या चीज़ बताई जाती है भाई, पति के प्रति पत्नी का जो धर्म होता है वो अटल रहता है एक प्रकार से। इसका वर्णन इस पणिहारी गीत के अंदर किया जाता है। घूमर, घूमर के बारे में आप सब जानते हैं, ये मारवाड़ क्षेत्र का फेमस गीत है और यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान में भी ये गाया जाता है। कई गीत ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो क्षेत्र विशेष में न गाए जाकर बहुत बड़े क्षेत्रफल पे, यानी कि बात करें तो पूरे राजस्थान में ही गाए जाते हैं। गोरबंद है, घूमर है ना। गोरबंद गीत, इसमें आपको पता है ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद एक प्रकार का, ऊँट के श्रृंगार से संबंधित ये जुड़ा गीत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तीज, तो तीज आपका, तीज के त्यौहार पर स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में ये गाया जाने वाला गीत होता है। बिणजारा, तो बिणजारा ये रात्रि जगह हुए प्रातः काल के समय गाए जाने वाला गीत होता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स मैदानी या पर्वतीय प्रदेशों के कौन कौन से लोकगीत होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले इसमें आता है लांगूरिया, तो लांगूरिया गीत आपको ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो कैला देवी है, कैला देवी की आराध्या में ये गीत करौली के क्षेत्र में गाया जाता है। पंचीड़ा, तो पंचीड़ा हाड़ौती क्षेत्र का फेमस गीत है और ये ढूंढानी क्षेत्र में भी गाया जाता है, यानी कि जयपुर दौसा के आसपास भी गाया जाता है। हिचकी, तो हिचकी अलवर का फेमस आपका लोकगीत हो जाएगा और किसी की याद में गाया जाता है, ठीक है ना। हिचकी का मतलब एक प्रकार से यादाश्त से। रसिया, तो रसिया भरतपुर का फेमस लोकगीत है रसिया। रसिया के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चिरमी, तो चिरमी में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें नवविवाहिता चिरमी पौधे को संबोधित करके अपने पति, पिता व बाई को याद करती है। सुवटिया, तो सुवटिया एक प्रकार का विरह गीत होता है और ये अपन पढ़ चुके हैं, अपन मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है। हमसीडो, तो हमसीडो जो गीत होता है ना फ्रेंड्स, ये हमसीडो भी आ चुका है भाई परीक्षा में। हमसीडो ये मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसको। हम थोड़े मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत देख लेते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, या फिर कोई जिला विशेष का नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो पटेलिया है, पटेलिया के बाद में बीछियो, लालर, माजर, नोखिला, नावरी और असवारी, ये कुछ इम्पोर्टेंट गीत हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण जो कि लगभग सभी लोग गाते हैं नॉर्मली, जैसे आपका बदावा हो गया, तो ये बदावा जो लोकगीत होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका कार्य के निर्विघ्न संपन्न हो जाने पर गाया जाता है। जब कार्य समाप्त हो जाता है, अच्छे प्रकार से संपन्न हो जाता है, तो उस टाइम में ये गाया जाता है। माहिरा, तो माहिरा आपको पता है बात भरते इस टाइम में गाया जाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर व्यावसायिक जो जातियाँ होती है ना फ्रेंड्स, उनके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। तो व्यावसायिक का मतलब जो कोई भी काम धंधा करने वाली जाति होती है, जैसे शराब निकालने वाली जाति, ये ग्रासिया, डामोर, भील, ये व्यावसायिक जातियाँ होती हैं ना, इनके द्वारा भी कई गीत गाए जाते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। तो ये कलाली गीत है,
इसमें शराब निकालने वाली कलाली जाति की महिला कलाली गीत गाकर राहगीरों को आमंत्रित करती है शराब खरीदने के लिए। ये भी एक प्रकार का व्यवसायिक गीत है कलाली, ध्यान में रखना। लोहड़ी या इसको अपन हरनी भी कहते हैं। तो लोहड़ी गीत लड़कों द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है भाई, ये स्पेशल हो जाएगा आपके लिए कि लड़कों द्वारा गाया जाता है लोहड़ी या हरनी गीत। गडल्यो, तो गडल्यो गीत लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है। इन गीतों को लड़के लड़कियां दीपावली के 15 दिन पहले टोलियों में गाते हुए निकलते हैं और ये मेवाड़ क्षेत्र में फेमस है। घर घर में जाते हैं ये बच्चे गडल्यो गीत। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था 10 मिनट का, और 10 मिनट में मैंने आपको सारे राजस्थान के लोकगीत करवा दिए। इसके अलावा लोकगीतों से संबंधित कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि थ्योरी के बाद में मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँ आपके लिए, आप चिंता न करें। अब देखो मेरा मनोबल डाउन हो चुका है वैसे, क्योंकि आप खुद देखिए मेरे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जब चैनल को के बारे में विजिट करेंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि अभी तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा चैनल को चलते हुए हो गए हैं अभी। और आप उसके रेशियो के अंदर फिर सब्सक्राइबर भी देखना मेरे, आप खुद को लगेगा कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि जब लोग सपोर्ट नहीं करते ना, तो फिर कोई भी चीज़ किसी को देने का ऐसा मन नहीं करता है। तो फिर भी मैं प्रयास करूँगा, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।